ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दोनों जान नौ बोल रहे हैं, मयूर भाई और साल में मनोज। लगभग 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए वन हैं। 100%, 100% है। कांग्रेस ने तो इतना शानदार तैयारी कर दी थी कि 2013 के बाद फिर वो सत्ता में आता तो ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने ही अरे वाला था। सही वक्त पे इस्लामिक जो है राज तो मोदी ना जी का कभी आगमन होगा, कभी जीवन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये है। बात तो नहीं नहीं है, ये आप लोगों सोनिया गांधी को कर चुकी भड़काया थी। जा रहा है। देखो, ये हिंदू तो मुसलमान वाली बात तो भाई सुनो, मैं नहीं करता हूँ। आज मैं ना मैं मुस्लिम इस हूँ, पे जाता एक हूँ। बच्चा करके चुप हो गया। सुनो, सुनो सुनो, डांट पड़ती है आजकल 2 बच्चे पालने में भी। ना हिंदू मुसलमान का देखो, ना मैं नहीं फेवर नहीं, करता वो हूँ, तो हम ना लोग मैं। मजाक में करते हैं मेरे भाई हाँ, संदीप। 5 करोड़ का टारगेट है बनाने का, लेकिन अभी तक कितने बने हैं वो मैं सर्च करके बताता हूँ। 3 करोड़ से ऊपर बन गए हैं। और ये राइट है। फैक्ट है कि इकोनॉमी नितिन टाइम्स, एक गडकरी, मिनट, इकोनॉमी टाइम्स का रिपोर्ट है ये। डेढ़ करोड़ आएगा पनोली भाई, 1 करोड़ 65 लाख। और 3 करोड़ से ऊपर। अब ये भी तो बोल रहे हैं संदीप भाई ठाकुर साहब, ऐसी बातें करते हैं डिबेट। ये बंदा भी तो है बोलने वाला। भी मैं सर्च करने में लगा हूँ। अच्छा अच्छा संदीप भाई, आप ये बताइए कि 2014 से पहले, तब 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बोला था कि भाई 300 करोड़ या 200 किलो सोना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देके 300 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह इंडिया में लाए थे, और उस टाइम पे इंडिया पीपीएफ में तीसरे नंबर पे था, राइट? तो भाई अभी मेरे को ये इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप बीजेपी के नहीं नहीं, मेरे को इसकी जानकारी कार्यकर्ता नहीं हो है। आप। साफ कहना और सुखी रहना, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, तो आप सर्च कर लेना, पीपीएफ में इंडिया तीसरे स्थान पे था। जो पीपीएफ अभी के टाइम पे पीपीएफ में इंडिया का कोई नाम और कोई दस्तूरी नहीं है। जब 2014 में कितना अपने पे कितना कर्जा था मयूर भाई? 65 लाख करोड़। 65 लाख करोड़। अभी कितना है? 2 लाख करीब 37 दो लाख लाख करोड़ का 2,64 टू हाँ, टू 64 हो 264। गया। ठीक हाँ, है। अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने करोड़ों रुपए के डॉलर्स बेच दिए रुपये को संभालने के लिए। उसके अलावा जब अडानी के लिए यहाँ यूएस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके लिए पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। शायद तुमने वो भी देखा होगा, गोल गोल बातें करके बातों को टाल दिया। अब जब इंडिया इतना टैक्स दे रहा है और 2014 में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी पर बैरल, वो कीमत आप गूगल पे जाके देख लो, अभी की कीमत आप गूगल पे जाके देख लो, 2014 के कंपेयर में अभी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम है। फिर भी पेट्रोल इतना महंगा इंडियन लोग क्यों बाय कर रहे हैं? मनोज इतना भाई, पैसा अगर गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो तुम्हें 3,000 करोड़ घर बना दिए, या तो कुछ फ्लाईओवर्स बना दिया, या तो कुछ यूनिवर्सिटी बना दी, उससे क्या होगा? आपको ये जानकर नहीं हैरानी होगी और नहीं, गूगल भी कर सकते हैं। लेट मी सबसे ज्यादा कंप्लीट। हाँ बोलो। सबसे ज्यादा करो कर्ज करो, यदि कंप्लीट कर्ज करो, यदि जवाब किसी दूंगा। कंट्री पे है तो यूएस पे है सबसे ज्यादा कर्ज। यूएस पे सबसे ज्यादा कर्ज है तो पूरी दुनिया का नेतृत्व कौन सी कंट्री करती है? यूएस ही करती है ना चाचा। देखो, यूएस से तो तुम कंपेयर करो ही मत इंडिया को। जब इंडियंस लोग चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो यूएस तो बहुत चाचा दूर की बात है।
यूएस पे कितना कर्ज है? जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, उसका 80% कर्जा है। और यूएस की इकोनॉमी कितनी होगी अब अभी ये आइडिया लगा लो। चलो आप मुझे ठाकुर ये साहब कुछ बात से कह रहे हैं। बताइए, आप मुझे ये बताइए, जो SIP इतना मान प्रोग्राम लो होता, मोटा मोटी, एक मिनट, हाँ। SIP प्रोग्राम जो होता है, SIP प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है, इंडिया में नहीं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता होगा, उसमें से तकरीबन 62 लाख लोगों ने अपना अकाउंट बंद कर दिया वो प्रोग्राम में से। बताओ क्यों, ऐसा क्यों किया? उसका रीजन ये है कि इंडिया अभी इंडियन जो इकोनॉमी है वो ऐसे कगार पे आके खड़ी हो चुकी है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टरों ने अपने अपने पैसे निकाल लिए। अब वो लोग तो मतलब, अब देखो यार संदीप भैया, तुमने भी कहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, तुम्हें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे अब इन्वेस्ट करने से हमको नुकसान हो सकता है, तो तुम भी अपने पैसे निकाल लोगे, सीधी सी बात है। तो इसमें पनौड़ी भाई, इसमें क्या है कि देखो SIP जो आप कह रहे हो कई हद तक ठीक है, लेकिन अब जब सारी चीजें गवर्नमेंट के सामने लेखा जोखा आ रहा है तो इसमें गलत क्या है? अभी तक इस पे SIP पे किसी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होता था कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गवर्नमेंट का ध्यान हो, अरे यार गवर्नमेंट का ध्यान कैसे, ऐसे कैसे ध्यान नहीं है यार? SIP सीधे सीधा ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, और स्टॉक मार्केट की तो 2014 से हर एक पहले इतना जानकारी ध्यान नहीं देते गवर्नमेंट थे के ना इस पास पे कोई होती भी। है। इंडिया हाँ, का क्या बोल रहे हो आप? स्टॉक मार्केट आज 28 साल पहले जा चुका है, आज की तारीख में। सेंसेक्स यार आज भी बड़ा है। देखो, जनता ये नहीं कहती कि मोदी साहब ने काम नहीं किए। हर एक गवर्नमेंट आती है इंडिया में, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट काम ही नहीं करेगी तो पब्लिक चप्पलों से मारेगी। देखो हर पनौड़ी भाई, मेरे को ना गवर्नमेंट को काम देखो सुनो, मेरे को सिर्फ 2-3 चीजें रखनी है। क्या है कि फिर मैं आपकी लाइफ पे से हटूंगा। मेरे को सिर्फ 2-3 चीजें रखनी है। पहली बात तो है कि अभी थोड़ी देर पहले नहीं, और मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ आपकी लाइव पे कि हिंदू और कुछ झंडा लेके, और मैं वो समझता हूँ कि वो सीधा सीधा आपका जो इशारा रहता है वो किसके ऊपर रहता है, कहीं ना कहीं वो एक मेरा भाई है शेखर चहल, उस भाई के ऊपर रहता है। नहीं, देखो, मैं सुनिए संदीप भाई, आप मुझे जानते नहीं है, मैं जानता हूँ। बारे में तुम्हें बस देखो, मैं तुम्हें आज से फॉलो नहीं कर रहा, कई सालों, मतलब तो आपने 2-3 साल हो मेरा गए काम ये है, करते। मेरा काम मेरी जो बातें होती है वो सीधा हिंदुओं के ऊपर या तो सीधा मुस्लिम के ऊपर शायद होती होगी, लेकिन उसके पीछे का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भाई मुस्लिमों के ऊपर नहीं होती है, यदा कदा कभी किए होगे। नहीं, वो सबको बोलते हैं भाई। शेखर हमारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं कह रहे हम। नहीं, सच्चाई को नहीं, देखो कीजिए। मैं, अरे सुनो पंडित जी सुनो, मैं क्या है, पनौड़ी भाई की लाइव मैं हमेशा देखता हूँ, और कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे और सुबह 4 बजे मैं देखता हूँ। मेरे को मजा आता है सुन के। भाई अच्छा रोस्ट भी करते हैं कईयों को, लेकिन मेरा ये है कि अगर हमारे देश की जहां बात चल रही हो तो मेरा आज उत्सुकता बढ़ी। मैंने कहा यार कुछ चीजें खराब चल रही हैं। अगर हमारे देश में, अगर अभी करंट के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उनको जनता यहाँ की पसंद नहीं कर रही होती तो शायद 2014 के बाद दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते। सुन लो, मैं बता रहा हूँ। फिर 2019 में भी जीते, 2024 में भी जीते। कहीं ना कहीं देश की जनता उन पे भरोसा कर रही है, सारी चीज देख रहे हैं। ग्राफ तो गिरा ना। अरे भाई, फिर वही बात, ग्राफ गिरा ना यार, ये तो चुनाव है भाई। आज मैं दिल्ली की बात करूं तो आज आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, तो ग्राफ तो अप डाउन चलते रहेंगे। अब खुला ही चैलेंज दे रहा है। बगल में कौन आया? बगल में कौन आया? 242। सुनो, मैं बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जैसा पूरी विधानसभा में कह रहा है कि दिल्ली के मालिक हम हैं, और वो कहता है कि मोदी जी आपको मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये तो घमंड है भाई, घमंड है। अब सुनो, संदीप भाई, फैक्ट में बात करूंगा मैं। सुनो, अरविंद केजरीवाल को लाने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल को कौन है? बीजेपी। फिर वही बात, बीजेपी। सुनो अरविंद केजरीवाल लेके आया अन्ना हजारे को। सुनो, उस आंदोलन को, अन्ना हजारे के आंदोलन को सपोर्ट किसने करा? फुल बीजेपी ने। सुनो मेरी बात।
हम भी थे सपोर्टर, मैं वो ऐसा तो नहीं फिर कि तू पूरा मैं नहीं था, मैं भी इंडिया हो गया गया था। रामलीला मैदान, अरे वो तो पूरा नहीं मैं भी वो गया तो रामलीला हो गया भाई था। मैदान, मैं भी गया था रामलीला मैदान में, मैं भी गया था मैं भी अन्ना गया को सपोर्ट था, करने के लिए। ठीक है, मैंने लेकिन उसके हमें, लिए हाँ हाँ पनोड़ी भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे भाजपा के वो तो कार्यकर्ता गए लाखों होंगे, आदमी क्योंकि हो उस गए टाइम थे फिर रूलिंग तो। पार्टी, सुन कहा है लो कि वो एक उस टाइम, राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था। हाँ देखो मैं तुम्हें वो संदीप भाई राजनीतिक बताता प्लेटफॉर्म नहीं हूँ था, एक, कहीं ना वो कहीं मेरा पूरे देश में, पनोड़ी भाई एक मिनट, कहीं ना हाँ कहीं पूरे देश में एक वो बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन में ये नहीं पता था, क्योंकि क्योंकि अन्ना हजारे ने भी बोला था कि इसको कोई राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, वो नहीं बना। लेकिन अगर उनके साथी वो बैठे हुए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और वो कहते हैं नहीं कि हम तो जवाब अब राजनीति करके ही लेंगे, तो उसमें अन्ना हजारे की हमारे जैसे लोगों की गलती नहीं है। वो तो उसका खुद का अंदर जो एक लालच आया कि भाई मेरे को कुर्सी पे बैठना है, मुझे चुनाव लड़ना है, वो उसकी पर्सनल है। अगर आप ये कहो कि भाई वो भाजपा ने बनाया तो आप गलत कह रहे हो। हम तब हाँ, उनके साथ थे अब जब वो सुनो, रामलीला मैदान में बैठे थे। अब वो रामलीला मैदान में नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है, और दिल्ली की जनता ने इस बार उसको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। उसको ये देख लो कि विधानसभा तक भी नहीं बैठने दिया उसको। अब तुम्हें एक बात और बता दूं, आज तुम्हें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है संदीप भैया, जितने भी चाहे शाहीन बाग पे वो प्रोटेस्ट चला, चाहे रामलीला में जितने प्रोटेस्ट चलते हैं, इसके पीछे सारी सीक्रेट एजेंसी होती है, ध्यान रखना ये बात। आम आदमी नहीं होता बनोली भाई, सीक्रेट एजेंसी सारे आंदोलन करवाती है, चाहे किसान आंदोलन हो, सबके पीछे हाथ रहता है, ध्यान रखना मेरी ये बात। मयूर तो भाई इसमें सबसे बड़ा सुनो मेरी योगदान बात, अमेरिका की CIA का है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 27 कंट्री में वो चाहेगा वही बनेगा CIA। मयूर भाई ये देखो, ये तो देखो आप गलत कह रहे हो, ऐसा कहीं से ऐसा भी कुछ नहीं कुछ होता। बोल देना है। देखो भाई नहीं, मयूर ऐसा जुड़वाऊं भाई ये मैं, कुछ बोल, भी, देखो इतने लोग, हमें लगभग 800 लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ भी बोल रहे हो यार। हमारे देश के लोग खुद सक्षम है, साला क्या करेगा दूसरे लोग, दूसरे देश की भाई एजेंसी जितने आके यहाँ पे आंदोलन है। होते हैं ना, इनको नहीं, सब सपोर्ट करने सड़क वाली एजेंसी होती है। आंदोलन पे सुनो, आंदोलन में बैठना हो, सड़क पे बैठना हो, बैठ तो हमारे देश के ही लोग रहे हैं। कोई अगर हाँ, तो अपनी उन्हें कोई सही बिठाते आवाज हैं, उठा रहा, बिठाने अरे भाई वाले मयूर सीक्रेट भाई एजेंसी वाले होते आप हैं। कुछ भी बोल रहे हो यार। आप सर्च कर देखो लेना संदीप मेरे भाई, भाई मैं मैं झूठ नहीं आपको बोलता। बताता हूँ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो राम मैदान में जो अन्ना हजारे जी बैठे थे उस टाइम का मैं मेरे खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो उस टाइम पे जो ये अन्ना हजारे का आंदोलन चला था रामलीला के अंदर, उस टाइम पे देश के अंदर जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता थे, जितने भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, देखो दिल्ली और गुजरात का कनेक्शन बहुत सालों से इतना रहा नहीं है। गुजरात का सबसे बड़ा कनेक्शन है महाराष्ट्र बॉम्बे के साथ, ठीक है। राइट। लेकिन फिर भी उस टाइम पे गुजरात के छोटे छोटे गांव में वहां पे जब एक मुहिम चली कि चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं, मेरे 4-5 दोस्त और मेरे गांव का प्रधान, उस टाइम पे शायद आपको याद होगी कि बहुत सारी ट्रेन ऐसी थी जहां पे फ्री में दिल्ली लाया जाता था, शायद आपको पता होगा, है ना। पता है, सच बात। तो प्रधान ने, हमारा जो गांव का प्रधान था, उसने ये बोला कि भाई देखो वैसे भी दिल्ली हम लोगों ने देखी नहीं है, और वहां पे जाके दिल्ली भी देख लेंगे और अन्ना हजारे को भी देख लेंगे वहां रामलीला मैदान में जाके, भाई हम लोग सब। हाँ, तो इसी चक्कर में गुजरात के बहुत सारे गांव से लोग दिल्ली में आए थे, लेकिन वहां आने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मुफ्त की ट्रेन थी। खाने पीने का तो आपको पता ही है रामलीला में क्या था वहां पे विचार। हाँ, वहां पे वो अनशन पे बैठे थे अपने ये भाई, राइट। और अनशन पे जाके मतलब ये अन्ना हजारे से ही लोग बोल रहे थे कि यार कल मंचूरियन रखना अन्ना हजारे साहब, अब हर रोज ये दाल रोटी खा खा कर लोग पक गए हैं। बताओ, जिस बंदे ने इतने दिन से खाना नहीं खाया था उसके स्टेज पे जाके बोल रहे थे कि हजारे जी यार पेप्सी ठंडी नहीं मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स तो ठंडा कराओ। तो देखो वहां पे अन्ना हजारे की किसी को फिक्र नहीं थी, वहां पे लोग जाते थे खाना खाने के लिए, पार्टियां करने के लिए। गुजरात से जितने भी लोग आए हुए थे वहां रामलीला में खाते थे और पूरा दिन दिल्ली डोलते थे। हमने खुद की है ये चीज। सच बात है, मैं एग्री करता हूँ पनोड़ी भाई आपकी बात, लेकिन मैं आपको बताऊं रामलीला मैदान में जितने भी लोग आते थे, जितने भी, उसमें 80% लोग दिल्ली के थे जो डेली जाते थे, वो बात है। चाहे वो ABVP के हो,
चाहे वो हाँ वो भाजपा सभी के हो थे। चाहे आम जनता हो, ठीक है। हाँ 80% लोग हाँ दिल्ली के आते थे और रोज जाते थे, उनमें एक मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज अन्ना हजारे के मंच से एक ऐसा आदमी, धूर्त आदमी दिल्ली की सरकार में बैठ जाएगा जो दिल्ली का बेड़ा गर्क करेगा। और आपको देखो आज नोच आज नोच आज खाएगा, पटक नोच नहीं दी है खाएगा। दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने उसको करारा जवाब दिया है। सिर्फ दिल्ली ने ये बता दिया कि फ्री पानी फ्री बिजली पे दिल्ली नहीं चलेगी। क्योंकि आज दिल्ली की सड़कों की बात करूं, मैं दिल्ली की बिजली की बात करूं, दिल्ली के पानी की बात करूं, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। भाई, अब वो अगर राजा आप अन्ना हजारे महाराजा आंदोलन में वाली आए हो और लाइफ दिल्ली घूमे आपने हो आप, मॉर्निंग अभी में मैंने चलाई थी। सुनो मैं संदीप भाई एक मिनट। सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने अभी भाई देखो, मैं इंडियन, टू बी ऑनेस्ट विथ यू संदीप भाई, मैं इंडिया के अंदर जितने भी मीडिया चैनल है, मैं उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। जो यूएस के अंदर इंडिया की न्यूज दिखाई जाती है, मैं सिर्फ उसी चैनलों पे भरोसा करता हूँ। अभी 3 दिन पहले जब ये अपने दिल्ली की माननीय श्री गुप्ता एन जी, हाँ वो जो सीएम बनी है, जब उनसे पूछा गया कि भाई जो तुम लोगों ने वादे किए थे कि बहन बेटियों के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, तो ये गुप्ता जी ने तो ये बोल दिया कि भाई सरकार के तो सारे मतलब फंड्स ही खाली पड़े, कैसे पैसे दे। नहीं 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 नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं नहीं दिया, क्योंकि मैं है, वो स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट मैं दी है बताता हूँ। उन्होंने। नहीं नहीं तोड़ नहीं मरोड़ नहीं, के ये स्टेटमेंट नहीं गलत दिया, तरीका से, ये हाँ। स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ के मैं बताता हूँ, यहाँ के मीडिया में ये नहीं चला, ठीक है। और दूसरा, जितने भी यहाँ अपोजिशन वाले हैं और खासकर आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो सीएम है, उन्होंने ये बोला कि भाई कि ये योजना है, हाँ इसको हम करेंगे लागू, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने पहले बोला कि हम पहले भी सीएजी, और दूसरा यहाँ पे जो मोदी जी का जो फ्री इलाज वाला 5 लाख 10 लाख वाला फ्री इलाज वाला, पहले हम वो पास करेंगे, उसके बाद फिर ये 2500 वाला जो कहा है। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको भी बता रहा हूँ, और लगभग 800 लोग 750 लोग देख रहे हैं। जो 2500 रुपए की घोषणा हुई है वो पक्का लागू होगी, आज नहीं तो 1 महीने में लागू हो जाएगी, लेकिन जरूर होगी। एक वो एक साथ गलत सारा स्टेटमेंट योजना है। लागू तो नहीं हो सकता है ना मोदी जी ने भाई, तो ये कहा था धीरे फर्स्ट धीरे धीरे कैबिनेट धीरे। मीटिंग में लागू हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो पक्का लागू होगी, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, कल भी आई आज भी आई, ये रोज चलेगा। अभी तो देखो ना आप, कितने कितने घोटाले ऐसे हैं जो अभी तक फाइल ही नहीं पता लगी, फाइल कहाँ है। और मैं अगर बात पंजाब की भी करूं, तो पंजाब में तो एक ऐसा मंत्रालय, एक ऐसा मंत्री पद दे दिया जहाँ पे मंत्रालय ही नहीं है, मतलब कोई कुछ कुछ बॉडी ही नहीं है, और उसके बाद एक मंत्री को मंत्रालय दे रखा है। आज कुछ दिन बाद जाके पता लगा यार ऐसे तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। आज सीआईजी रिपोर्ट में आई ना, कैमरा घोटाला। अरे सीएजी रिपोर्ट में तो बीजेपी खुद फंस गई, वो उनसे चंदा लेके दारू ठेकेदारों से। बीजेपी कहाँ फंस गई इसमें अरे भाई? अरे देखो भाई रे भाई, ये मयूर भाई है कि बीजेपी को फंसा ही देंगे। अरे मैं तो खुद बतौला- मयूर भाई बीजेपी ये से जुड़ा बात हुआ तो हूँ। है। देखो वास्तविकता में- चाचा, मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये था देश की जीडीपी और देश का स्टॉक मार्केट। जो डॉलर के सामने रुपया मतलब टोटल टूट रहा है, और हाल बहुत ही बेहाल है। देखो संदीप भाई, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, कोई किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता है। देखो, और आप अपने अभी बोला कि आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, तो मेरा काम ये है सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करना, लोगों के सामने सच्चाई रखना। उसके बाद लोगों की सोच है उस पे, मतलब वो बातों को मानना या नहीं मानना, क्या करना वो। अब जब यार आप बताओ संदीप भाई, पाकिस्तान से हमारी कौन सी कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं हमारी है, कोई हमारे सामने कहीं कंपैरिजन ही स्टैंड नहीं है। करता। हमारी कंपैरिजन होनी चाहिए चाइना के चाइना साथ, वो से। भी 140 करोड़ लोग हैं, हम भी बिल्कुल 140 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सा कंपैरिजन अगर किसी सीधा- देश से है तो वो चाइना सीधा से है, सा और वो बात है। गारंटेड मैं एक मिनट, एज अ इंडियन मैं बिल्कुल कहता हूँ, पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, ना पाकिस्तान के बस की सीधा सा हमारे बात सामने है खड़ा जो अरे वो होना। भूखा आम नंगा आदमी देश है, जरा सा एक भूखा नंगा। हम लोग मुंह देंगे तो खत्म हो जाएगा। एक देखो मैं आपको आम बता दूं, आदमी एक मिनट, ये आम आदमी जानना चाहते अर्थव्यवस्था, हमारी घर की अर्थव्यवस्था, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी, वर्तमान समय में 5 नंबर पे है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, इसको मतलब उन्नति कौन कहा से जा सकता 5वें नंबर पे है वो बता भी तो दो, मैं गूगल तो कर लूं। है। कौन से 5वें नंबर पे?
अर्थव्यवस्था इंडियन में। इकोनॉमी, अच्छा अभी बताता हूँ। अरे यार हाँ। तुम है ना पहले ना चाचा, तुम अरे पहले यहाँ पे आओ ना डिबेट में, तो यार तुम थोड़ा कुछ नॉलेज लेके आओ गूगल से। तुम कुछ भी मेरे को भी बोलते अरे हो समझा बता यार। करो। देंगे भाई। अरे भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पे है अब भी भारत? पता चल जाएगा। ये है ना, ये गूगल, ये कभी ये झूठ बोलता ही नहीं। नीचे लोग बता देंगे, अभी अभी नीचे लोग बता देंगे। ठाकुर साहब सभ्य आदमी बनो, जैसे ये संदीप भाई बैठे हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर में है? फिलहाल भारत संदीप भाई, की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नहीं, आने वाले कुछ मैं सालों में मैं भारत की जवाब अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। 5वीं है। मैं अब कुछ तुम मैं दूसरा बताओ पनोड़ी। अरे हम मैं गूगल का ही जवाब दूंगा, वो बताए। पनौड़ी भाई का वेट कर रहा हूँ, क्या दिखा रहे हैं। रुको रुको। अब तीसरी बनने ये पढ़ वाली है। तुम लो, इंडिया इज अ 148 लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी पर कैपिटल। देख लो ये 7th जो इसमें दिखा रहा है ना, सुनो अरे सुनो, भाई ये जो ये ले जीडीपी रैंक हाँ ले लो, ये हाँ, जीडीपी रैंक ले लो। मैं वही 2025 इंडियन जीडीपी, ये देख लो, एस्टिमेटेड टू बी 1.3 ट्रिलियन, सॉरी 4.3, राइट। वो भी एस्टिमेटेड है अराउंड, मतलब 4 ट्रिलियन की पकड़ लो यार। 4 ट्रिलियन क्या है बताइए आप मुझे। 4 ट्रिलियन क्या, उसके सामने इंडिया के ऊपर कितना कर्जा है वो तो देखो। ए हम चाचा, कुछ बोल रहे हाँ हैं, 58%। डायरेक्ट हिंदी में पूछ रहे हैं अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है। ट्रिलियन उलियन नहीं देखो, डायरेक्ट देखो स्थिति कितने नंबर पे है। 5वें नंबर पे है, बहुत जल्द तीसरे नंबर पे होगी। और ये अरे देश के बनने लिए की बहुत गर्व की कगार बात पे है। है, बनी नहीं है अभी मेरे भाई ठाकुर साहब। 5 नंबर बन चुकी है, तीसरे बनने के कगार पे है। वो अच्छा अंग्रेजी पनोड़ी वाला भाई, गूगल देखे हमें, लाइव हिंदी को वाला 1 गूगल घंटा देखे। होने वाला है। मेरा यूं कहना था कि वो राजा महाराजा वाला लाइव आपने मॉर्निंग में चलाई थी, वो अब चला लो। अरे मयूर भाई ये बताओ तुम हो कहाँ से। छोड़ो, ये जीडीपी राजस्थान से। वीडीपी तो बढ़ती रहेगी, खैर है तो खैर 5वें नंबर पे ही, लेकिन वो मेरे को पता नहीं पनौड़ी भाई ने कौन सा खोल के दिखाया है। ओ मेरे को ये बताओ तुम हो पनौड़ी कहाँ भाई से। यार, मयूर भाई कुछ भी पढ़ा देंगे। मयूर भाई ये बताओ तुम हो कहाँ से। राजस्थान से भाई। अच्छा, राजस्थान से हो। ये लोग मैंने को कहा दिल्ली रहता हूँ मैं ज्यादा। स्वीकार करने की। रोहिणी, तो कैमरा वैमरा ऑन करके चेहरा तो दिखा दो अपना। वो कैमरा फिलिप नहीं हो रहा ना मेरे भाई। नहीं अच्छा देवानंद के बाद देवानंद को एक समय मना किया गया था ब्लैक कपड़ा अरे पहनने। पनोड़ी भाई, और इनको भी पनौड़ी मना किया भाई, मैं यूं इंडिया कह रहा था सरकार कि के द्वारा। दर्शकों ने वो जो राजा महाराजों वाली लाइव देखी नहीं। कौन पनौड़ी सी? भाई एक सवाल है मेरा। वो जो सुनो, चलो एक सवाल है मेरा। दिल्ली और अफगानिस्तान वाले कहते थे चलो दिल्ली। हाँ भाई बोलो, क्या सवाल है तुम्हारा? पनौड़ी भाई मेरा तुमसे एक सवाल है। ये जो तुम कभी जो तुम अपने टोन में जो गुजरी लैंग्वेज लेके आते हो, कहाँ से सीखी। ये यही लाइव से सीखी। ये सारे अपने दोरे गुजर NCR वालों भाई से। लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप कॉल पे बातें होती रहती है उनसे, गुजर भाइयों से। तो अच्छा, हाँ, उनसे ही कौन मैं जा रहा है, सीखा हूँ ये सारी चीजें। कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, पानी पी रहा ना पी रहा है। हाँ, ये दिल्ली दिल्ली यही दिल्ली वालों से। यही ले चल, चेंजिंग तो पनौड़ी को अलग ले चल, बनाता है। मो न पतो, ये सारी चीजें मो न पतो। चलो, तुम्हारी एक फ्रेंड लिस्ट में आज एक गुजर और जुड़ गया। मैं भी गुजर ही हूँ, दिल्ली का ही हूँ, संदीप अच्छा डेढ़ा अच्छा, ये अभी भी तो नाम है पनौड़ी मेरा। भाई भी गुज्जर हैं भाई। नहीं दीपक कलाल गुजर है, मैं अरे दीपक भाई कलाल वो गुजर है। वो गुजर नहीं है भाई, इसको मत जोड़ा करो साला, उसे तो ठोकूंगा जहाँ वो गुजरों का बीच में लपेटेगा या मजाक करेगा ना गुजरों का, वो उसे तो वो मेरे उसका रडार तो पे है, उसने जो गुजरों की बदनामी कर रखी है, वो पिटेगा, वो खाली गुज्जर वाला गाना लगाता है। भाई वो उसका अमेरिका रडार का पे है वीजा लग सच गया। में। वो तो हमारे कुछ भाई हैं जिनकी वजह से वो बच जाता है बार बार, नहीं तो उसने जितनी बदनामी हमारे गुजरों की कर रखी है ना, कि दीपक कलाल गुजर, साला पिटेगा वो गारंटेड, किसी मेरे जैसे कहते लग गया तो। नहीं चलो, मैंने ये संदीप सारी भाई, बातें और गुजरी लैंग्वेज ये सब गुजर भाइयों के साथ व्हाट्सएप कॉल में सीखी है। और
नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, सीखना तो ये अच्छी सब चीज सीख होती है। ये सब सीख तो भाई देखो, क्या मैं प्रस्तुति बहुत अच्छा देते हैं। भाई मैं ना कोई हिंदू विरोधी हूँ, ना मैं कोई देश विरोधी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश के जितने भी लोग हैं, भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं जात से हिंदू हूँ। तो अगर मैं एक हिंदू होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, जो नॉलेज मैं लेता हूँ, जो लोगों से पढ़ के या तो सुनकर मैं जो चीजें समझता हूँ, अगर मैं वो दो बातें मेरे देश के लोगों को ना बता पाऊं, तो मेरे से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। तो आप बस हिंदू को मेरा ही ना टारगेट मेरा क्यों आपसे लगाते ये हैं? है, नहीं मेरा, एक मिनट भाई, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट। मेरा पनौड़ी भाई, बस एक तुमसे ये चीज है कि आप कुछ भी बताओ, अच्छी बात है, बतानी चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ बताने से पहले ना बस उसका थोड़ा सा फैक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको चेक कर जान नहीं, लिया करो। हाँ, मैं जो भी बातें सोशल मीडिया पे आके बोलता हूँ, उसके पीछे सोर्सेस होते हैं। मैं अच्छे से गूगल पे पढ़ के, अच्छे अच्छे राइटरों के जो नोट्स होते हैं वो पढ़ के, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितने रिव्यू मिले हुए हैं, वो मैं सारी चीजें खोज खंगाल के आता हूँ। मैं कोई यहाँ पे आके, मुझे पता है मेरी लाइफ पे 1000 लोग आते हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई 1000 लोगों को मैं डिस्ट्रैक्ट करूं। तो मेरी जो जानकारी होती है, वो सारी जानकारी मैं बोलने से पहले सब कुछ सोच समझ के आता हूं। और मैंने देखो, मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैंने कुंभ में भी लोगों को ये बोला कि भाई आस्था अच्छी बात है, लेकिन जब वहां पे जाके तुम खुद की जान को खतरे में डाल रहे हो, तो तुम्हें वहां पे जाने से, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, तो ये तो तुम्हें भी पता है कि ये बेतुकी बात है। देखो पनौड़ी भाई, हमारे देश की जनसंख्या ना लगभग 140 करोड़ है। और अगर अगर 45 हो अब गई हम है। ये कहें, हाँ, एक अगर अब से हम ये कहें कि 45। भाई, सुन लो एक मिनट, अगर अब हम ये कहें कि भाई सारे के सारे जाके स्नान करें या आस्था की डुबकी लगाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि जितने अब लोग पहुंच सकते थे पहुंचे। अगर मैं अपनी भी बात करूं, देखो मैं भी हिंदू हूँ और मेरे को गर्व है मैं हिंदू हूँ। तो अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे को तो, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, ऑफिस भी है मेरा, तो मैं नौकरी भी करता हूँ, सारी चीजें, तो मैं नहीं गया, मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं नहीं गया। लेकिन मैंने वहां से जल मंगवाया, जल अपने घर पे अपना मैंने कर लिया, क्योंकि मेरा दिल मानता है कि हाँ भाई, जो वहां है वो यहाँ भी है, हमारा मन हाँ, तो साफ एग्जैक्टली होना मैंने चाहिए। भी, हाँ, हाँ, तो मैंने भी लोगों को यही बोला। मैंने कोई भाई देखो, मैंने आज तक कोई भी हिंदू विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, या तो मैंने, देखो मेरे दिल में एक ही चीज रहती है कि अगर देखो चाइना और हम लोग साथ में ही शायद मतलब 1 या 2 3 साल में दोनों की जीडीपी आजाद सेम ही हुए। थी। हम्म, आजाद भी साथ हुए, जीडीपी भी सेम थी। अब ये चाइना इतनी तरक्की कर, भाई वो भी 140 करोड़ है, हम भी 140 करोड़ है, ठीक है। अब वो लोग कोई साले, वो मतलब कोई रॉबर्ट तो है नहीं, वो भी इंसान ही है, हम भी इंसान ही है। तो भैया ना कहीं मनोड़ी भाई, मेरी इसमें ना गलती है। देखो, तो हाँ, इसमें मूल इसमें वजह क्या है क्या कि है, सुन लो। हम हमारे, लोग नहीं देश की नहीं, आजादी एक के मिनट एक बाद मिनट एक मिनट भ्रष्टाचारी एक में मिनट डूबते चले गए। हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं जितना मैं समझता हूँ चीजों को आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक जो तरीका है ना, कि कभी गवर्नमेंट इसकी बनना, कभी उसकी बनना, कभी इसकी बनना, कभी उसकी बनना, वो चाइना में नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश इससे पीछे होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, और इस वजह से कई काम ऐसे होते हैं, तो होते हैं जो देश हित के लिए होते हैं और बड़ी तेजी से चलने वाले होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होते ही वो रुक जाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा राइट। नहीं है। चाइना में कई सालों से एक ही राष्ट्रपति है, एक ही चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो उसकी मजबूत स्थिति को कायम करता है। ये जो मेरी खुद की सोच है और जो मैंने रिसर्च कर रखा है, ये मैं नहीं वो नहीं, बता रहा हूँ आपको। रिसर्च की बात ही नहीं है, हाँ, तुम 100% सच बोल रहे हाँ, हो इसमें। ठीक है, तो मैं भी यही चाहता हूँ, देखो बयानबाजी से या तो जुमलेबाजी से, या देखो तुम भी ये बात मानते हो, चाहे तुम बीजेपी के हो, तुम्हें भी पता है कि मंदिर मस्जिद करने से या तो हिंदू मुस्लिम करने से मतलब देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात सबको पता है। ये सच बात है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपकी लाइफ पे कह रहा हूँ कि कोई भाजपा का नेता हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, कोई बड़े से बड़ा नेता हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता है। अगर मंदिर राम मंदिर बना है, तो आज उस राम मंदिर के द्वारा कितने लोगों का पेट चलने का काम चल
रहा है, वहां पे लोगों को काम मिला है, दुकानें मिल रही है, कॉरिडोर बने हैं, मंदिर में जो इतने सारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका घर चल रहा है, जितने हाईवे बन रहे हैं, हाईवे के साथ साथ में आसपास की जमीनें बिक रही हैं, जमीनें बिक रही हैं तो उन पे होटल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं तो लोगों को वहां पे काम मिल रहा है। ये सब फर्जी बातें हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, जमीन कब्जा ली और गरीब लोगों के घर तोड़ के मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं है। वहां मैं खुद भी गया हूँ, मैं एक बार नहीं 3-3 बार अयोध्या होके आया हूँ, वहां के लोकल लोगों से भी मिला हूँ, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारा बहुत कुछ चला गया, लेकिन कम से कम आज हमारे इस पूरे एरिया का, पूरे अयोध्या का नक्शा बदल गया और आज पूरे देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे पर्यटन का काम बढ़ गया। तो भाई कमाई तो है ही, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, अर्थव्यवस्था ऐसी तो बढ़ती है भाई। अगर हमने कुछ चीजों को कम किया है तो कम से कम कुछ और बढ़ भी तो रहा है, और तेजी तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हम हर चीज का पहलू देखें नेगेटिव नेगेटिव, तो नहीं पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ अच्छा हमारे करने देश जाओगे के तो ऐसे कुछ रोड नहीं बुरा होते थे होगा ही, कभी। कभी तो नहीं। वो तो यार देखो, वो तो पहलू के दो ही साइड होते हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी कंट्री हो, तो पहलू के हमेशा दो साइड तो होते ही है। लेकिन यार अब जब मेरे पे बात आती है कि पनौड़ी हिंदू विरोधी है या तो पनौड़ी ऐसी चीजें बोलता है, तो भाई देखो, मुझे ये हिंदू मुस्लिम में या तो ये राम मंदिर में या तो फिर ये कृष्ण मंदिर में, वो सारी चीजों में मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट उस चीजों में है कि भाई अगर अभी देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, देश के अंदर इतनी गरीबी है, तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि भाई धर्म तो हजारों सालों से चला आ रहा है। अगर धर्म से ही गरीबी मिट जाती, भूखमरी मिट जाती, तो भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे इंडिया होता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा है नहीं, ये गरीबी है, ये जो सारी चीजें हैं, वो एक ही चीज से दूर हो सकती है, वो है साइंस। ठीक है, तो मैं लोगों को सही बातें बताता हूं। मैं कोई जुमलेबाजी नहीं करता। अगर यार तुम्हारे पास राम मंदिर जाने के लिए या तो फिर अपनी आस्था को मानने के लिए, मैं नहीं मानता हूं कि किसी भगवान ने बोला हो कि भाई तुम चल के आओ या मेरे लिए तुम भूखे रहो या फिर तुम मेरा मंदिर इतना बड़ा बनवा दो। भाई आज तक तो किसी भगवान ने ये चीज बोली ही नहीं है। देखो भगवान नहीं बोलता, लेकिन हमारे जो कई हजारों सालों से जो एक प्रथा चल रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमारे देश की वही प्रथा चल रही है और हम उसको फॉलो करते हैं। ये हमारा सबका देखो एक वो जो अस्तित्व है जो ग्रंथ, पुराना चल देखो रहा है, भैया, ठीक है। संदीप भैया, मैं आपको बता देता हूँ, वो जो ग्रंथ लिखने वाले थे वो भी तुम्हारी मेरी तरह इंसान ही थे। हाँ, उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, ग्रंथ के नीचे लिख दिया कि ये मुनीम, ठीक है, फलाना महंत, और 400 साल साथ या तो 300 साल बाद वो सारी बातें लोगों को सच्ची लग रही है। अभी मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अभी ये जो अपना हिंदू का जो सबसे बड़ा शंकराचार्य ले लो, या तो फिर वो दूसरे भाई है जो वो देख नहीं सकते, उनका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। वो जो देख नहीं सकते अपने हिंदू के, वो जो सबसे बड़े महाराज है, वो क्या नाम है, मोदी जी के बहुत ही मतलब खास है, वो क्या नाम है उनका, महंत का नाम भूल गया मैं। अगर उन्होंने भी कुछ लिख के मतलब दस्तखत कर दिए ना, तो आज से 200 साल बाद वही लोग बातें मानेंगे कि भाई ये तो मतलब इतने बड़े स्वामी की बुक में लिखा हुआ है। नहीं ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब हम अपनी आंखें बंद कर लें। जो हजारों सालों मान से लो चल रहा है हमारे वही प्रथा चलती आ रही है। अब हम कहें कि भाई दिवाली के टाइम पे हम होली मना रहे हैं और होली के टाइम पे दिवाली मना ले, तो ऐसा तो नहीं बदल सकता। जो प्रथा हमारी हजारों सालों से चल रही है, जो त्योहार हमारे हजारों सालों से चल रहे हैं, या हिंदू जो धर्म जो प्रथा अपनी कंटिन्यू करता आ रहा है, वो बदलेंगी थोड़ी ना, वो तो चलती आ रही है। अगर आपको ये कहते हैं कि नहीं बोले पनौड़ी भाई, आप पनौड़ी जी बोले कि मतलब हिंदू मुस्लिम, तो हमारे आराध्य राम जी का जन्मभूमि को सब जान रहे कि जन्मभूमि है, और उस जगह जो है कुछ आक्रांताओं ने आके उनके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया, तो हम लोग का क्या फर्ज बनता था, हम चलो पनौड़ी भारतीयों भाई, का। मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आपकी लाइफ से। बाकी मैंने अच्छा लगा आपसे वैसे बात भी करके। टाइम आ गया है,
टाइम आ गया है लाइव का। आपसे आज ठीक है, वैसे अच्छा भी यहाँ लगा पे बात सेशन करके। स्टार्ट हो। आ- हाँ हाँ, चलो भाई मिलते और हैं, लाइव मैं बंद हो जाएगी वैसे ठीक भी 30 से। ठीक है। आप जिस